हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। इससे पहले हमने एग्जांपल्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर सीख लिया जो 5.2 में भी काम में आना है, वो भी मैंने पहले बता दिया था तुम्हें। तो प्लीज़ एक बार उस एग्जांपल वाले वीडियो को देख लेना अगर नहीं देखा है तो। और अगर आपके डाउट्स बेसिक्स क्लियर है, डाउट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हमारे को इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सर एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा है। राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, नॉट एपी। ध्यान से सुन लेना, अभी सीक्वेंस बोला है तो इस एक सीक्वेंस की nth टर्म आपको गिवन है। तो मैंने कहा देखो भाई, अगर मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स पूछ रहा है तो मुझे n की वैल्यू 1 पुट करने पे a1 मिलेगा। ध्यान से सुनना, n की वैल्यू 2 पुट करने पे a2 मिलेगा। तो मैं जब a2 लिख रहा हूँ इसका मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में n की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ, 2। ठीक है। तो मैंने कहा देखो भाई, सिंपल सा अगर मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहले वाले सीक्वेंस को मैंने बहुत ही अच्छे से देखा, ए एन इजिकल्स टू 3n+2। तो मैंने कहा एट n इजिकल्स टू 1, a1 कितना बनेगा, 3 × 1 + 2, दैट इज 3 + 2 = 5। बोले ओके। a2 कितना बनेगा, 3 × 2 + 2 = 6 + 2 = 8। क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा किया था इनको, है ना। तो ना अभी कुछ बड़ा काम तो हमें करना नहीं है। अगर a3 कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे 3 × 3 + 2। एन की जगह 3 पुट करते जाओ एक्सप्रेशन में और सोल्व कर लो। 9 + 2 = 11, वेरी गुड। फिर हमने कहा a4 बताओ क्या करोगे, तुम क्या करोगे, 3 × 5 क्या नहीं, 4 + 2 = 12 + 2 = 14। और a5 निकालना है तो ये होगा 3 × 5 + 2 = 15 + 2 = 17। ना, अब आप देखो, 3 5 3 15 + 2 17, ठीक है, 3 3 3 3। तो नाउ द फर्स्ट 5 टर्म्स आर 5 8 11 14 एंड 17। दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस हुज nth टर्म आर दिस। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, एट n इजिकल्स टू 1, तो आप कहोगे a1 बनेगा, दैट इज 1 - 2/3 इज -1/3। मैंने कहा ठीक है। a2 कब निकालोगे, जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो कहोगे 2 - 2/3 इज 0/3। और किसी में भी जीरो, जीरो में किसी का डिवाइड करो जीरो आता है। a3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 - 2/3 इज 1/3, 1/3 रहेगा। a4 निकालना है तो क्या लिखोगे, 4 - 2/3 इज 2/3। और a5 निकालना है तो क्या लिखोगे, 5 - 2/3 इज 3/3 इज 1। ओके। तो इसकी टर्म्स क्या बनेंगी देखो, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा नीचे ले आते हैं नाउ। अब देखो, इसकी टर्म्स बनी है -1/3, 0, +1/3, 2/3 एंड +1। देखो अभी तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, सर अगर कोई सीक्वेंस हमें गिवन है वो एपी भी हो सकता है क्या, कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्या, कि जब n की पावर 1 होती है तो वो सीक्वेंस क्या होता है, एपी हो सकता है। यहाँ पे भी n की पावर 1 है बट ये किसी और की पावर है तो चांस नहीं है। यहाँ पे n की पावर कितनी है, 1 है, इसमें एक्सप्रेशन है, किसी की पावर नहीं है तो हो सकता है। ध्यान से सुनना, ये बात हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जरूर पढ़ेंगे धीरे धीरे, बट थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए तुम्हें बताया। थर्ड पार्ट को देखो, एट n इजिकल्स टू 1 पुट करो तो क्या होगा, a1 इज 3 की पावर 1 इज 3। मैंने कहा ठीक है। a2 क्या होगा, 3 की पावर 2 इज 3 × 3 इज 9, वेरी गुड। a की पावर 3 इज 3 की पावर 3 इज 3 × 3 × 3 इज 27। अब मेरे को कैसे उठाना पड़ेगा, a की पावर 4 के लिए, दैट इज 3 की पावर 4 इज 3 × 3 × 3 × 3 × 3, दैट इज 81। क्योंकि मैंने कैसे नहीं उठाया, 9 9 जा 81 कर लिया। a की पावर 5 करनी है, दैट इज 3 की पावर 5 इज 3 × 3 × 3 × 3 तो इसको तुम बोल सकते हो कितना, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो यार जल्दी से, 81 × 3 इज 243। तो आंसर आएगा 243। अच्छा मैं आंसर चेक नहीं कर पा रहा हूँ, एक मिनट रुको भाई, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ये आंसर आ रहा है 3 9 27 81 243, वेरी गुड, अपना सही आ रहा है। तो नाउ आंसर इज 3 9 27 81 एंड 243। सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एट n इजिकल्स टू 1, ये पहाड़ सा इधर बन गया, ऐसे कर लेते हैं। नाउ a1 निकालेंगे। भाई मैं 8 n = 1 पहले वाले के लिए लिख रहा हूँ, बाकी वाले के नहीं लिख रहा, मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। कभी ये नहीं समझना कि सर ये सबके लिए 1 के लिए लिख रहे हो, नहीं।
सब में ऐसी लाइनें लिखेंगे, एट एन इजिकल्स टू 1 A1, एट एन इजिकल्स टू 2 A2, एट एन इजिकल्स टू 3 A3, ठीक है ना। A1 A2 A3 क्या है, दीज आर द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस में बी एन AP। ओके, तो A1 क्या निकालेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 5 इज 3 माइनस 2 अपॉन 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/5। A2 निकालेंगे तो लिखेंगे 3 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 5 इज 6 माइनस 2 अपॉन 5 इज 4/5। आंसर आ रहा है क्या, 4/5, यस आ रहा है। नाउ A3 कितना होगा, दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 5 इज 9 माइनस 2 अपॉन 5। और छोटा करेंगे इसको, इधर लेके चले, हाँ ऐसे ले लेते हैं। नाउ इज 9 माइनस 2 इज 7 अपॉन 5। फिर A4 निकालेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 2 अपॉन 5 इज 12 माइनस 2 अपॉन 5 इज 10/5 इज 2। ये क्या आ गया, 2, ठीक है। नाउ A5 एंड लास्ट टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, 3 इंटू 5 माइनस 2 अपॉन 5 इज 15 माइनस 2 अपॉन 5 इज 13/5। तो ये आ गया 13/5, एकदम सही है अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को। नेक्स्ट देखो फिर, और फिफ्थ पार्ट इसका, an ये रहा, तो आपको हो गया A1 निकालना है इज -1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। -1 की पावर 1 1 होता है, इंटू 2 1 जा 2 इज 2, 2 की पावर 1 है तो 2 होगा, ओके, तो 2 1 जा 2। A2 निकालना है तो आप लिखोगे -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इज, देखो मैंने एक एग्जांपल में भी तुम्हें बताया था, जब किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो ब्रैकेट के बाहर प्लस आएगा, अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर है तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे पावर 2 है, ओड नंबर है, इवन इवन है, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2 की पावर 4 इज 2 की पावर 2 इज 4, तो 4 1 जा 4। A3 निकालना है, -1 की पावर 3 कर दो इंटू 2 की पावर 3 कर दो, तो देखो भाई -1 की पावर 3 इज -1 इंटू 2 की पावर 3 8 होता है, इज -8। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। ए की पावर 4 लिखेंगे, दैट इज सॉरी ए की A4 यार, फोर्थ टर्म, -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, तो -1 की पावर 1, 4 इज 1, और 2 की पावर 4 इज 16, दैट इज 16। ए फिफ्थ लिखेंगे, दैट इज -1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो बच्चा -1 की पावर 5 तो -1 होती है, इंटू, और 2 की पावर 5 को हम बोल सकते हैं 32 इज -32। भाई 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो नाउ हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और सीरीज बनेगी 2 4 -8 16 एंड -32। नाउ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में A1 निकालना है तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो इस ब्रैकेट को देखूंगा तो होगा 1 इंटू -1 अपॉन 2 इज -1/2। ओके, A2 निकालना है मुझे तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इज 2 इंटू 0 अपॉन 2 इज 0। A3 मुझे कैलकुलेट करना है तो 3 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 2 इज 3 इंटू 1 अपॉन 2 इज 3/2, ठीक है। A4 हमें निकालना है तो हम लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 2 अपॉन 2 इज 4 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 काट लो, ओनली 4 आएगा। A5 निकालना है तो 5 इंटू 5 माइनस 2 अपॉन 2 इज 5 इंटू 3/2 इज 15/2, कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो 15/2 आ रहा है क्या कहीं पे, आ रहा है, 4 -3/2 सब आ रहा है, सही आ रहा है। यहाँ से A1 निकालो बच्चा, जल्दी निकालो, 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, ये कट जाएंगे तो ओनली +1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। A2 निकालोगे तो 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, तो ये होगा 4 -1 इज 3, बिकॉज -2 प्लस 1 -1 होता है। A3 इज 3 स्क्वायर -3 प्लस 1 इज 9 -2 इज 7। -2 कैसे आया, -3 प्लस 1 करने पे। A4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर -4 प्लस 1, एन की जगह 4 रख रहे हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। 16 -3 इज 13, और A5 निकालोगे तो क्या लिखोगे, 5 स्क्वायर -5 प्लस 1 इज 25 -4 इज 21। तो ये नंबर बने हैं 1 3 7 13 और 21। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ,
1 3 7 13 और 21 एकदम सही है। चलो नेक्स्ट टू पार्ट्स और कर लेते हैं, दैट इज एट्थ एंड नाइन्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में देखो ए एन दे रखा है, तो हम कहेंगे ए वन कितना होगा, 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 + 1। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2 1 ज़ा 2 -3 + 1 इज 0, क्योंकि -3 और +3 बन जाएंगे, तो पहली टर्म क्या आ गई 0। A2 निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 1। कैलकुलेशन बढ़ा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। 2 × 2 की पावर 2 4 होता है, ब्रैकेट में डाल लेते हैं, -3 2 ज़ा 6 + 1, तो ये आया 8 -5 इज +3। तो दूसरी टर्म क्या आ गई है, +3 आ गई है, एकदम सही आ रही है। A3 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 स्क्वायर -3 × 3 + 1, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो देखो बच्चा 2 × 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 मत कर देना, -9 + 1, तो ये होगा 18 - 8 इज 10। थर्ड टर्म आएगी 10। और अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो हम लिखेंगे 2 × 4 का स्क्वायर -3 × 4 + 1, तो आप लिखोगे 2 × 16 -12 + 1, दैट इज 16 2 ज़ा 32 -11 इज 21। क्या आ गया 21। और लास्ट टर्म दैट इज फिफ्थ टर्म बची है, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, ए फिफ्थ आप लिखोगे 2 × 5 स्क्वायर -3 × 5 + 1, ठीक है। 2 × 25 -15 + 1, तो आप इसको लिखोगे 50 - 14 इज 36, ठीक है 36। तो लास्ट टर्म क्या आ गई 36। तो इस पर्टिकुलर एपी की जो टर्म्स बनेंगी वो बनेंगी बच्चा 0 3 10 21 एंड 36, और दिस इज नॉट एन एपी। वाई दिस इज नॉट एन एपी, कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं है एपी? क्योंकि सर यहाँ पे एन स्क्वायर है, और आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि एन ही होना चाहिए, तो ये एक रूल हो गया हमारे लिए नया। नाउ A1 निकालना है तो आप लिखोगे 2 × 1 -3 × अपॉन 6 इज 2 - 3 अपॉन 6 इज -1/6। मैंने कहा ठीक है, पहला -1/6, वेरी गुड। A2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 -3 अपॉन 6 इज 4 - 3 अपॉन 6 इज +1/6। ओके, दूसरा +1/6 सही है। A3 निकालोगे तो 2 × 3 -3 अपॉन 6 इज 6 - 3 अपॉन 6, 6 से 6 मत काट देना रे भाई, दैट इज +3/6 इज 1/2। ठीक है, कई बार बच्चे काट देते हैं 6 से 6 को, ना बच्चा ना, ऊपर वाला प्लस माइनस में है। A4 निकालेंगे तो आएगा 2 × 4 -3 अपॉन 6, 8 - 3/6 इज 5/6। 5/6 है, यस। लास्ट A5 निकालो, 2 × 5 -3/6 इज 10 - 3/6 इज 7/6। मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम होने वाली है, मैं एकदम एक्यूरेट साफ सुथरा लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ साथ में, तो मेरे हिसाब से तुम्हारी क्लियरिटी हो पा रही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। ओके, देखो अगर आपको nth टर्म दे रखी है तो A12 निकालो। A12 का मतलब है n की वैल्यू है इसमें 12। A15 का मतलब है n की वैल्यू इसमें रखनी है 15, ये ध्यान रखना। ए एन होता है तो नीचे n होता है, n की जगह अगर कोई टर्म नंबर लिखा हो तो उसका मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में n की वैल्यू वही है। तो आपको पास an है, तो बताओ A12 निकालने के लिए क्या करोगे, यू कैन राइट 5 × 12 -4, और ये हो जाएगा 60 - 4। 60 - 4 कितना होता है बच्चा, 56। तो इसका आंसर क्या आएगा 56। अगर आपसे A15 पूछ रहा है तो यू कैन राइट 5 × 15 - 4, तो ये हो जाएगा बेटा 75 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 71। कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट मे बी नई चीज़ हो सकती है तो डाउट लग सकता है कि यार ये कैसे करना है, बट हमें को जब भी an दे रखे तो बाकी टर्म्स हम पता कर सकते हैं, ये बहुत हेल्प करेगी तुम्हारी, देखना आगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें an दे रखा है और A7 पूछा है, तो आप कहोगे n की वैल्यू 7 पुट करनी है, और A8 के अंदर n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 8। तो सबसे पहले अगर मैं A7 निकालूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 × 7 -2 अपॉन 4 × 7 + 5, बोले ओके। 3 7 ज़ा 21 -2 अपॉन 4 7 ज़ा 28 + 5, 21 में से 2 गए तो 19 आ गए,
और इसमें आ गए 23, तो आंसर आया 19/23। सॉरी प्लस है तो 33, मैंने माइनस कर दिया था, सॉरी 28 प्लस है 5, तो दैट इज 33। ना अगर आपको A8 निकालना है तो आप लिखोगे 3 × 8 - 2 अपॉन 4 × 8 + 5। 8 3 जा या 3 8 जा 24 -2 अपॉन 4 8 जा 32 + 5। तो यहाँ से बचा ये होगा 22/37। मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो है नहीं। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के। an तुम्हें दे रखा है ये रहा, A5 निकालना है, A8 निकालना है, तो कोई मेरे को बताएगा इसमें n की वैल्यू कितनी रखनी है, जल्दी बताओ मुझे। A5 में n की वैल्यू कितनी रखनी है, 5 रखनी है, ओके। इसमें n की वैल्यू कितनी रखनी है, 8 रखनी है। तो मैं सबसे पहले अगर A5 पता करूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 × 5 - 1 × 5 - 2, बोले ओके। 5 वे ब्रेकेट 4 बन जाएगा, ये ब्रेकेट 3 बन जाएगा, तो दिस इज 5 × 12 और 12 5 जा 60 होता है, तो इसका आंसर आएगा 60। अगर आपको A8 कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। दैट इज 8 × 8 - 1 × 8 - 2, तो दैट इज 8 × 7 × 6। तो ये आएगा 8 × 7 8 6 6 7 जा 42, ठीक है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 × 7 × 6 दैट इज 336 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 336। क्लियर है। चलो इसमें एन दे रखा है, तुमसे A1 पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है, 1 2 3 पूछ रहा है यार, तो आप बोलो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देना, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रख देना और यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रख देना, और 3 + n और ये सब D1 है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ तो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आप A1 निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1 - 1 2 - 1 और 3 + 1। तो मुझे नहीं लग रहा है इसका आंसर कुछ आने वाला है, दैट इज 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो गए तो बाकी के दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो फिर आपको A2 पता करना है, तो आप लिखोगे 2 - 1 इंटू 2 - 2 हो गया यार ये तो, और 3 + 2 हो गया। तो बाकी सब सोल्व करो ना करो ये 0 बन रहा है, तो सब 0 बना देगा। A3 पता करनी है तो आप लिखोगे 3 - 1 2 - 3 एंड 3 + 3। तो आप कहोगे देखो 3 - 1 2 होता है, मैंने कहा ओके, 2 - 1 और 3 - 1 होता है, और ये 6 होता है। तो ये आंसर आएगा -12। आएगा कि नहीं आएगा भाई, जल्दी बता दो मुझे। मेरे हिसाब से तो -12 आ रहा है। चलो लास्ट 5th पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। an दे रखा है आपको, ये रहा। हमसे A3 A5 और A8 पूछ रहा है, तो मैं बोलूँगा A3 के लिए मुझे क्या करना है, 3 पुट करना है, तो -1⁻³ इंटू 3। तो -1⁻³ इज -1 इंटू 3 इज -3, बहुत सिंपल है। A5 पूछ रहा है तो मैं लिखूंगा -1⁵ है इंटू 5 है। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा एक रूल समझाना चाह रहा है कि अगर किसी भी नंबर -1 है, उसकी पावर अगर ओड या इवन है तो क्या आएगा, बस ये सिंपल पता होना चाहिए। तो यू कैन राइट दिस इज -1 इंटू 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू -5। ओके। A8 पता कर रहा है तो क्या करोगे, -1⁸ इंटू 5, सॉरी 5 नहीं 8। तो यू कैन राइट दिस इज +1 इंटू 8 इज 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। बस लास्ट वाले में ध्यान रखना, ठीक है, 5th वाले पार्ट में। चलो फिर फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बाय। A1 आपको पता है, an पता है, ध्यान से सुन लेना। n की वैल्यू 2 रख सकते हो या 2 से बड़ी रख सकते हो, मतलब 1 मत रखना भाई गलती से भी। 1 में ये अनडिफाइन हो जाएगा, कोई वैल्यू काम की नहीं देगा, ठीक है ना। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें एक आलू देने पे कुछ नहीं आएगा, बट आप 2 से ज़्यादा आलू दोगे तो काम चलेगा तुम्हारा। तो तुमने कहा ठीक है भाई। तो मेरे को फर्स्ट 5 टर्म पता है, तो A1 तो तुम्हें पता है कितना है, 1। A2 के लिए क्या करोगे, सर इस पर्टिकुलर an के अंदर n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हो, तो हम कहेंगे ठीक है क्या आएगा, A2 - 1 + 2 आएगा। मैंने कहा ठीक है, इसको क्या बोलोगे, दैट इज A2 - 1 इज 1, है ना, तो इसको 1 लिख दो ना। A1 + 2, A1 कितना है तुम्हारा, 1, 1 + 2 कितना होता है, 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। मैंने कहा ठीक है। A3 बता जल्दी से क्या करेगा, तो A3 के लिए आप कहोगे A3 - 1 रखेंगे प्लस 2, 2 तो फिक्स हो गया, तो ये हो गया A2 + 2। तो A2 कितना है, 3, तो 3 + 2 कितना आएगा, 5। वेरी गुड। चलो A4 बताओ फिर 4th टर्म, तो यू कैन राइट A4 - 1 + 2 इज A3 + 2। A3 कितना आया था अभी अभी, A3 आया 5 + 2 कितना हो गया, 7। अरे वाह यार, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार। फिर चलो एक और टर्म पूछ रहा है 5th टर्म, तो A5 क्या होगा बताइए। A5 - 1 + 2 इज
A4 + 2, A4 कितना निकाला तुमने, 7 निकाला है, +2 इज 9। तो इसकी 5 टर्म्स क्या हो जाएंगी, 1 3 5 7 और 9। तुम देख पा रहे हो ये एक AP बन रही है, सब में 2 2 का गैप है, क्योंकि यहाँ पे सर AN कुछ अलग ही है, अलग ही डिफिनेशंस गिवन है, मतलब एन स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इस तरीके से लॉजिकली बना सकते हो। तो मे बी दीज आर AP। आपको कह रहा है A1 और A2 की वैल्यू 2 है, मतलब A1 पता है कितना है, 2 है, A2 भी कितना है, 2 है, दोनों 2 है। तो इसका मतलब इसने कहा है ये AN है, कब काम करेगा, जब n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, मतलब 2 आलू दोगे तो मशीन काम करेगी, बोले ना सर कुछ आउटपुट नहीं देगी, हमें कितने आलू देने पड़ेंगे, कम से कम 3 आलूस, ठीक है, पोटेटो। नाउ तो A3 निकालने के लिए 3 पुट कर दो, तो A3 - 1 -3, तो A3 - 1 होता है A2 -3। A2 कितना है, 2, 2 - 3 इज -1। मैंने प्रीवियस वाला चेक कर लिया क्या, 1 तो नहीं, A2 निकालना है, 3 5 7 9 11, एकदम सही है, 3 5 7 9। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, एक एक टर्म और निकालनी है भाई, A6 निकालनी है। नेक्स्ट 5 टर्म्स पूछी थी तो हमने 1 2 3 4 ही निकाली, A6 और निकाल लो जल्दी से। तो A6 - 1 + 2 इज A5 + 2, तो इट इज 9 + 2 इज 11। भाई फिर तुम कह दोगे यार मैथ्स नहीं करवाया सर सॉल्यूशन आपने, ओके ना। और एक और काम और है, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है या क्वेश्चन तुम्हें लगता है गलत सोल्व हो गया है थोड़ा वो, तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। गलती हो जाती है यार, भगवान थोड़ा ना, हम इंसान ही है। A4 देखो क्या होगा, A4 - 1 -3 फिक्स रहेगा, A4 - 1 होता है A3 -3। तो A3 कितना निकाला तुमने, -1, तो -1 और -3 कितना होगा, -4। सारे आंसर माइनस में आने वाले हैं। A5 बताओ कितना होगा, सर A5 - 1 करो, फिर -3 करो, +3 नहीं करना है, -3 करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, -3 कर लेते हैं। इट इज A4 - 3, A4 कितना है, -4 -3, इट इज -7। चलो, फिर हमें A6 निकालना है, तो ये क्या होगा, A6 - 1 -3, इट इज A5 -3, इट इज A5 कितना है तुम्हारा, -7 -3 इज -10, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसमें, और बाकी टर्म्स पता करनी है, 5 नेक्स्ट 5 टर्म्स पता करनी, तो 7 भी पता करनी पड़ेगी, यस, क्योंकि 2 टर्म तो उसने तुम्हें दे दी ना। तो A7 भी पता करो अब, तो कितना होगा, A7 - 1 -3 इज इक्वल्स टू A6 -3, इज A6 कितना था, -10, -10 और -3 इज -13। भाई ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, और नेक्स्ट 5 टर्म पूछ रहा है, 5 टर्म तो कम से कम तुम्हें कैलकुलेट ही करनी है, तो दीज आर द 5 टर्म्स, ठीक है, कैलकुलेट हो गई। चलो नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट। A1 तुम्हें दे रखा है, AN पूछ रहा है, AN भी दे रखा है, N की वैल्यू 2 भी, ये जो मशीन है 2 आलू पे भी काम करेगी और 2 से ज़्यादा आलू पे, एक पे काम नहीं करेगी, 0 पे भी काम नहीं करेगी। तो तुमने कहा A1 तो हमें दे रखा है, दैट इज -1। A2 पुट करना है, AN में 2 पुट कर दो, तो मैंने कहा A2 - 1 अपॉन 2, ओके। तो A1/2, इट इज 1/2। A3 निकालना है, तो यू कैन राइट A3 - 1 अपॉन 3 हो जाएगा, n है नीचे, 2 नहीं है, फिक्स नहीं है, नीचे n है, तो मैं n की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो 3 रखूंगा। तो यू कैन राइट A2 अपॉन 3। A2 कितना था, 1/2 अपॉन 3, तो 3 को मैं 3/1 लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3, इट इज़ 1/6, मतलब वो 2 नीचे आएगा। A4 निकालना है, तो आप लिखोगे A4 - 1 अपॉन 4, इट इज़ A3/4। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/6 इंटू 1/4, डायरेक्ट लिख लो, तो 1/24। जब मुझे A5 निकालना है, तो मैं लिखूंगा A5 - 1 अपॉन 5, दिस इज A4/5, तो यू कैन राइट 1/24 इंटू 1/5, तो दिस इज 1/5 4 22, 10 120। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ यार, कभी कभी गलत हो जाता है, 24 इंटू 5 120 एकदम सही आया। नेक्स्ट हमारे पास है A6 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 टर्म्स पूछे हैं, तो A6 क्या हो जाएगा, A6 - 1 अपॉन 5, इट इज A5/5, सॉरी A5/6 है, तो A5/6, A5 हमारा 1/20 है, इंटू कर देंगे 1/6 से, तो दिस इज 1/720। अब आंसर चेक कर लेता हूँ, एकदम सही है।
फोर्थ पार्ट में वही बात है यार, कैलकुलेशन बड़ी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, घबराओ मत। A1 तुम्हें दे रखा है 4, और ये जो मशीन है ये 2 पे काम करेगी, इसका कहने का मतलब ये है। तो A2 AN वाली जो मशीन है, A2 के लिए 2 पुट करो, 4 इंटू A2 - 1, तो यू कैन राइट 4 इंटू A1, इट इज़ 4 इंटू 4, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, समझ गया भाई, मैं समझ गया समझ गया समझ गया। +3 भी दे रखा है सर, +3 भी, तो मैंने कहा ठीक है +3 लिख देते हैं। इट इज़ 4A1 +3, तो 4 इंटू 4 +3, इट इज़ 16 +3 इज़ 19। हमने कहा कैलकुलेशन बड़ी होगी। A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू A3 - 1 +3, इट इज़ 4A2 +3, इट इज़ 4 इंटू 19 +3, तो 38 2 जा 76 होते हैं क्या? तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 4 इंटू 9 36, 36 +3, 36 +3 इज 39। ओके, चलो A4 पता करो जल्दी से, दैट इज 4 तो फिक्स है, A4 - 1 +3 फिक्स है, तो 4A3 +3 इज 4 इंटू 39 +3। तो मैंने कहा 39 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 156 आएगा। तो मेरे हिसाब से आगे की टर्म्स तुम निकाल सकते हो। A5, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो भाई 5 आएगा क्या, नहीं 4 ही रहेगा सर यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 4A5 - 1 +3, इट इज़ 4A4 +3। A4 कितना निकाला तुमने अभी, 156, तो 4 इंटू 156 + 3 इज, तो मैंने कहा 156 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो 624 आ रहा है, तो 624 में 3 ऐड करेंगे तो 627 आएगा। हमने कहा A6 पता करो अब क्या आएगा, तो आपने कहा 4 इंटू A6 - 1 +3 होगा, मैंने कहा ओके। 4A5 बनेगा, +3 हो जाएगा, मैंने कहा और भी ओके। 4 इंटू A5 आया 627 +3 करना पड़ेगा, तो 627। अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको, गलत हो गया गलत हो गया, कैसे गलत हो गया देखो। सर यहाँ पे 156 आपने जो लिखा है वो क्या है, 4 इंटू 39 है, उसमें 3 भी तो ऐड करना है। तो मैंने कहा ओके, कितना हो जाएगा 159, तो यहाँ पे 159 पुट करो तो ये 624 नहीं आएगा। तो आपने कहा ठीक है क्या आएगा, मैंने कहा अभी पता कर लेते हैं। तो 4, इसको भी इरेज करके एकदम साफ सुथरा कर लेते हैं, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, और 4 इंटू 159, इट इज़ 636। ओके, हमारा तो नहीं आ रहा, 159 आ रहा है। फोर्थ पार्टी है क्या, क्या गलती कर दी यार, एक मिनट रुक जाओ भाई, कुछ गलती कर दी। A1 इज़ 4, AN इज़ 4 इंटू AN माइनस, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे 3N भी लिखा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 लिखा होता तो हम ऐसे कर लेते हैं, N लिखा हुआ है तो अब देखो थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये इधर वाला तो सेम ही रहेगा, ठीक है, इसको इसको इक्वल के इधर वाले को चेंज कर लेते हैं, बाकी तो सेम ही रहेगा। क्या मिस्टेक्स हो गई अनूप सर, क्योंकि आंसर मैच नहीं हुए तो मेरे को समझ में आ गया मैंने क्वेश्चन गलत लिख रखा है। नाउ देखो, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 + 3 इंटू 2, n 2 है हमारा, तो आप इसको सोल्व करोगे तो 16 + 6 आएगा, दैट इज 22। तो पहला आंसर 22 आ रहा है, नो सर, तो क्या गलती कर दी, 4 4 जा 16 +3 2 जा 6, 22 ही होता है यार, इसने 19 कैसे लिख दिया यार, क्या गलती कर दी अनूप सर, नहीं 3 है, अच्छा 3N नहीं है, 3 है यार, क्या है ये, 3 है, 3 है, N नहीं है यहाँ पे। तो 4 4 जा 16 +3 19 सही था, तो आगे वाले गलत कैसे आए अपने, 19 ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 19 +3 करके देखो, तो मैंने कहा ठीक है, 4 इंटू 19 करके देखते हैं, +3 करेंगे, 79 ही आ रहा है, हाँ इसमें भी 79 ही आ रहा है, ठीक है। नाउ अभी हो जाएगा 4 इंटू 79 +3, शायद मैंने प्लस नहीं किया होगा हर बार, तो अरे अरे रुको रुको रुको, 4 इंटू 19, 76 + 3, हाँ 69 ठीक है, 4 इंटू 79 किया, 316 आया, +3 कर लेंगे, तो +3 करोगे तो 319 आएगा, ठीक है।
अब हमारे को करना है दिस इज तो 4 × 319 +3 करना है। 319 आ रहा है क्या? आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा 319 × 4 +3, 1276 +3 आ रहा है, दैट इज 1276, सॉरी 1279। ओके, अब हमारे को यहाँ पे लिखना है +3। A5 अभी पता किया है, तो 4 × 1279 +3 कर लो भाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज, सर 4 × 1279 इज 5116, 5116 +3 इज 5119। ओके, हमारा आंसर आ गया। तो बच्चा पार्टी, ये थी तुम्हारी एक्सरसाइज 5.1 मेरे बच्चा और मेरे दोस्तों भाइयों बहनों सबको। तो हमारे को देखना है कि सर ये वैसे तो एक ईजी हैं, बट ये जो है ना तुम्हारी हेल्प बहुत करेंगे, आगे बहुत काम आएंगे। अगर तुमने ये कैलकुलेशन मन से की, अपने आप से की है, तो बहुत हेल्प होगी तुम्हारी को। एकदम माइंड क्लियरिटी रहेगी कि कैसे हमें कोई भी टर्म्स पता करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह ध्यान रखना थोड़ी सी। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।